जीवन में हमेशा याद रखना, जब भी कोई संत हमारे जीवन में आता है तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है। उदाहरण के तौर पर एक कोई संत जी थे, एक गांव में भिक्षा मांगने गए। तो उन्होंने 5 घर भिक्षा मांगने का नियम था, तो एक घर भिक्षा मांगी, भिक्षा नहीं मिली। दूसरे घर गए, नहीं मिली। तीसरे और चौथे में भी वही हुआ। 5वें घर में जब वो गए भिक्षा लेने, तो वहां पर एक माता जी ने भोजन बना के रखा था, उनकी बेटी आंगन में खेल रही थी। उस समय क्या होता है कि वही संत जी वहां भिक्षा मांगने आते हैं कि अरे बच्ची, अपनी माता जी को बुला के लाओ कि भोजन दे दें, भिक्षा दे दें। वो बच्ची खेलते हुए माँ के पास गई और कहा कि बाहर कोई साधु जी आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो उनकी माता ने कहा जाओ जाकर कह दो आज भोजन ही नहीं बनाया, रोज रोज आ जाते हैं मुंह उठाकर। इतना सुनते ही उस छोटी सी बच्ची ने आके बाहर कह दिया कि बाबा, मम्मी ने कहा है आज घर में कुछ नहीं बनाया। गुरुजी थोड़ा घबरा गए, गुरुजी के मन में व्याकुलता हो गई। अब उन संत जी ने क्या कहा कि एक काम करो, यदि भोजन नहीं बना है तो अपने आंगन की थोड़ी सी धूली उठाकर मेरे कमंडल में डाल दो। उस बच्ची ने वही किया, धूल उठा के उनके कमंडल में डाल दिया। अब महाराज, जो शिष्य उनके साथ चल रहा था वो थोड़ा सा कुछ मन में ग्लानि कर रहा था कि मेरे गुरुजी का ऐसा अपमान, भोजन बना है लेकिन दिया नहीं है, और बच्ची से भी झूठ बुलवा दिया। आगे बढ़े तो शिष्य के मन में खलबली होने लगी। कहा कि गुरुजी बुरा मना माने तो एक बात पूछ लूं। पूछो। बोले एक बात बताओ, हम 4 घर गए, कुछ नहीं मिला। 5वें घर गए तो मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, लेकिन आपने धूली क्यों डरवा ली? अपने कमंडल में धूल का क्या करोगे, ये तो खाने योग्य नहीं है। तो गुरु ने कहा इसीलिए कहते हैं आधा ज्ञान थोड़ा ले डूबता है, पूरा ज्ञान हमेशा होना चाहिए। बोले एक बात बताओ, उस बच्ची ने मुझे धूली दी, दी ना? बोला हाँ दी। तो उसने कुछ तो दिया अपने हाथ से। यदि वो आज मुझे धूल दे रही है, कल को किसी को भोजन भी देगी। तो अपने जीवन में बच्चों को देना सिखाना चाहिए, देना आना चाहिए। और जब भी कोई संत आए या अतिथि आए, उसका प्रेम पूर्वक सम्मान करना चाहिए कि क्या पता कौन भगवत स्वरूप हमारे जीवन में आ जाए और हमको देने का ज्ञान दे जाए। इसलिए अपने घर में जब भी कोई संत महात्मा आए, उनका सम्मान जरूर करें। राधे राधे।